हेलो दोस्तों, का माई टीचिंग चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपनी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने जो संविधान सभा का गठन है उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका रिवीजन किया था। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रस्तावना से संबंधित। तो आज इस चैप्टर में मैं आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी रिवीजन करवाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से आया। संविधान की प्रस्तावना का विचार आया अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद जो भाषा है, संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और हमारी जो प्रस्तावना है उसके प्रारंभिक शब्द क्या हैं? हम भारत के लोग, और इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख कथन के बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। उसके बाद संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉकर और गजेंद्र गडकर ने। उसके बाद संविधान का परिचय प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एन पालकी वाला ने। और संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री यानी कि होरोस्कोप किसने कहा था? KM मुंशी ने। उसके बाद है जो संविधान से संबंधित जो वाद थे, जो केसेस लड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना पे जो भी केस हुए थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले था बेरुवादी वाद। जो बेरुवादी जो केस था वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित था। तो उस वाद में क्या कहा गया था? उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। पहला वाद हुआ था ये 1960 में, और उसमें क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में। उसमें क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल लिया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचे। पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे वाले केस में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, बल्कि उसके मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। उसके बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और प्रस्तावना में 3 बार संशोधन किया गया। कौन से? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से उस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो 42वां संशोधन था जो 1976 में हुआ था, और प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक ही बार संशोधन हुआ है जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सब कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना के आदर्श। अब प्रस्तावना के आदर्श क्या क्या हैं? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो कहाँ से प्रेरित है? रूस से। स्वतंत्रता में जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। वो 2 प्रकार की समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और ये कहाँ से प्रेरित है? ये फ्रांस से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये हमने अपनी प्रस्तावना वाले चैप्टर की रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है, और कल हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचियों की रिवीजन करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।